के साथ ज्योति कनौजी। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सीतापुर में आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज नैमिषारण्य धाम में आगमन। उप मुख्यमंत्री ने सबसे पहले चक्र तीर्थ में मार्जन करने के बाद माता ललिता देवी के दर्शन किए। तत्पश्चात बाबा देव देवेश्वर में रुद्राभिषेक किया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि माता ललिता ने आज बुलाया, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता के चरणों में परिवार के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए प्रार्थना की है। देश में योगी जी व प्रदेश में मोदी जी की सरकार है। सरकार निरंतर विकास के लिए प्रयासरत है और तीर्थ स्थलों पर अधिक नजर है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि देश में या प्रदेश में किसी भी राजनीतिक पार्टी रही हो जिसने भ्रष्टाचार किया है, वह यह चाहता है कि उस पर कोई कार्रवाई न हो, परंतु भाजपा सरकार किसी की नहीं सुनेगी और अपराधियों पर कार्रवाई जरूर करेगी। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। आज मां ने कृपा करके बुलाया है, दर्शन हुआ, आनंद हुआ। परिवार के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, पार्टी के लिए भी, देश के लिए भी मां के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जो शक्ति मां के आशीर्वाद से हम सबको आज प्राप्त हुई है वह सफल हो, जनता के लिए सफल हो, प्रदेश और देश के लिए सफल हो, ऐसी कामना करते हुए मां से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हम सबके मन में भाव है, मां जानती हो, सब अंतर्यामी है। हम लोग नैमिष तीर्थ के विकास की दृष्टि से भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, उसमें सफल हो। मां के चरणों में ही प्रार्थना करके आशीर्वाद मांगते हैं। मैया की जय। मुख्यमंत्री जी ने आपको जिम्मेदारी दी 25 जिलों की, कैसे इसको निभाएंगे आप? निभाने का काम तो मां भगवती की कृपा से ही संभव होता है और हम सब लोग मिल करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता और 75 जनपदों के अंदर बिना भेदभाव के सर्वांगीण विकास के पथ पर प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे, सब लोग मिलकर के। सर, अखिलेश यादव का कहना है तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है, उसकी आड़ में दंगे कराना चाहती है। दंगा युग खत्म हो गया है और मंदिर युग आ गया है, मंदिर में है, इसलिए दंगे की बात तो अब उत्तर प्रदेश में इतिहास के पन्ने की। उन्नाव सांसद ने हरी झंडी दिखाकर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना कर उन्नाव वालों को दी सौगात। उन्नाव सांसद डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज के अथक प्रयासों से रेल मंत्री ने बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 12566 12565 उन्नाव में ठहरने के लिए आदेशित किया गया, जो दिल्ली और बिहार जाने वालों को हुआ आसान। आपको बताते चले कि उन्नाव सांसद ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर मिले कि जिले के लोगों को दिल्ली और बिहार जाने में कानपुर जाकर तब ट्रेन पकड़नी पड़ती थी, जिसकी वजह से सांसद ने बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेसवे को उन्नाव में रुकने के लिए पत्र लिखा। रेल मंत्री ने स्वीकार करते हुए उन्नाव वासियों को बड़ी सौगात दी। यह ट्रेन दिल्ली से शाम के 6:40 पर उन्नाव स्टेशन पर रुकेगी और दिल्ली जाने वाली रात्रि 10 बजे उन्नाव से छूटेगी। अजय सिंह चौहान की रिपोर्ट। उन्नाव बहुत ही पवित्र भूमि है। ये देव, कमंडल और कलम की धरती है। दुर्भाग्य से यहाँ से कोई भी वीआईपी ट्रेन रुक के नहीं जाती थी। जब से मैं सांसद बना तब से कई ट्रेनों को ठहराव कराने हुए यहाँ प्रयासरत रहा हूँ। ये पहली सफलता है कि एक वीवीआईपी ट्रेन जो दरभंगा से नई दिल्ली के बीच में चलती है और बहुत तीव्र गति से चलने वाली है, सही समय से चलने वाली है, माननीय मोदी जी की कृपा से और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो मेरे मित्र हैं उनकी कृपा से आज ये संभव हो पाया है। ये बिहार संपर्क क्रांति जिसे वीआईपी ट्रेनों में गिना जाता है, उन्नाव पर इसका ठहराव सुनिश्चित किया गया है। बहुत विषम परिस्थिति, मुझे आज नहीं आना चाहिए था। कल उपराष्ट्रपति का चुनाव है, लेकिन इतना बड़ा काम सफलता मिली है तो मैं आपके मध्य में आया हूँ। जिस प्लेटफार्म पर आप खड़े हैं, मेरे आने से पहले आधी ट्रेन प्लेटफार्म से नीचे हुआ करती थी। इस प्लेटफार्म को आगे बढ़ाना और फिर जा कर के सिग्नल को भी आगे ले जाना बड़ा प्रयास किया गया। उसके बाद ये हुआ और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उन्नाव की जन भावनाओं के आधार पर रेल मंत्रालय के सहयोग से यहाँ की जो और भी अपेक्षा होगी
अब मुझे विश्वास हो गया कि वो अपेक्षा में पूरी कर सकूँ। महाराज जी, और भी कोई ट्रेन ऐसी है, आपने कहा ये पहली सफलता है, और भी कोई? मेरी इच्छा है कि यहाँ शताब्दी को भी मैं रुकवाऊँ, क्योंकि शताब्दी रुकने से दिन में भी एक ट्रेन महाराज जी, आज कांग्रेस का पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन चल रहा है। आज काले लिबास में जो है कांग्रेस जो है नेता वो नजर आए। कांग्रेस ने आज़ादी से लेकर देश के बंटवारे से लेकर आज तक जो कुछ किया, अपने आप भी उन्होंने अपने मुँह पर काले पोत ली है। इस सारे संसार को पता चल गया कि कांग्रेस ने इस देश में काले कारनामों के अलावा कुछ नहीं किया। तो कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है। अब उनके पास अरण्य रोदन के अलावा या खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इसके अलावा कुछ नहीं रह गया है। हाउस वो चलने नहीं देते, हाउस में शोर मचाते हैं। हमारे लोगों का कहना है अगर हम गलत हैं तो जनता में जाके बहस करो ना, जनता वोट हमें दे रही है, हाउस में आप चिल्ला रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हिंदुस्तान की जनता। कौशाम्बी में जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजित कार्यक्रम में देशभक्ति की थीम हर घर तिरंगा रैली को मंजरपुर कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के तहत देशवासियों से अपील की गई कि वे 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएं। रैली में बेसिक शिक्षा से बीएसए प्रकाश सिंह सहित महिला कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर जनपद से विभिन्न विभागों की कर्मचारी महिलाओं ने शिरकत की। प्रतापगढ़ स्थित प्रसिद्ध पांडवकालीन भैहरनाथ धाम में ऋषि हुड विश्वविद्यालय सोनीपत हरियाणा के सेंटर फॉर वाटर विभाग के निदेशक डॉक्टर संजय खंडेलवाल ने भैहरनाथ धाम व बकुलाही नदी क्षेत्र का भ्रमण, बकुलाही नदी की प्राचीन 21.4 किलोमीटर धारा के पुनरुद्धार द्वारा एवं भैहरनाथ धाम के महासचिव समाज शेखर के साथ किया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिशन सीतापुर में कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बर्मी में स्थित प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर आज रात अज्ञात चोरों ने कमरे में रखे 2 सौर ऊर्जा पैनल व आग बैटरा उड़ाकर चंपत हो गए। सुबह जब इंचार्ज प्रधानाध्यापिका प्रार्थना श्रीवास्तव विद्यालय पहुंची तो उन्होंने कमरे का ताला टूटा पड़ा देख और बैटरा एवं पैनल गायब मिले। उन्होंने तत्काल चोरी की सूचना ग्राम प्रधान आरती देवी एवं डायल 112 नंबर पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची 112 पुलिस ने जांच पड़ताल की है। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। सीतापुर में आज शनिवार को जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने जन समस्याओं को समयबद्ध निस्तारित करने हेतु सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। आयोजित समाधान दिवस में राजस्व विभाग 38, विकास 13, पुलिस 7, विद्युत 3, पूर्ति विभाग 4, बैंक 1 कुल 67 शिकायत प्राप्त हुई, जिनमें 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। कौशाम्बी में गया प्रसाद केसरवानी मेमोरियल इंटर कॉलेज शेरगढ़ मूरतगंज कौशाम्बी में कक्षा 7 के नन्हे मुन्ने बच्चों ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कला के माध्यम से अपने भावों को प्रदर्शित किया। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक श्री रविकांत केसरवानी व प्रधानाचार्य श्री एस यादव उपस्थित रहे। दीपक सिंह की रिपोर्ट। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के सारे खेल भी हैं अलबेले। अलबेलों की इस धरती के सारे खेल भी हैं अलबेले। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तिरंगा पद यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा के संदेश के साथ नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। घंटाघर से निकली पद यात्रा में देश की आन बान और शान को लहराते जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मिर्ज़ापुर में भी हर एक घर में तिरंगा लहराए। भारत की आन बान शान तिरंगा है, उसे लहराने के लिए
जो 13-14 को जो विशेष अभियान चलेगा, उसी दृष्टि से जन जागरण के लिए आज नगर पालिका परिषद मिर्ज़ापुर के द्वारा तिरंगा यात्रा पैदल यात्रा के रूप में निकला था। घंटाघर से लालडगी जो नगर पालिका का कार्यालय है, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इसमें सभी हमारे माननीय सभासद, हमारे विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, मिर्ज़ापुर की जनता, सबको बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो इन सब के प्रयास से आज ये कार्यक्रम सफल हुआ। और सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि हर हालत में 15 अगस्त तक प्रत्येक घर में तिरंगा लहर जाए, तिरंगा फहर जाए। मिर्जापुर में दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी के प्रतिष्ठान पर संस्था के प्रमुख पदाधिकारी और जिला अस्पताल रोड के सभी दवा विक्रेता एकत्रित हुए, जिनको जिले के औषधि निरीक्षक श्री कुमार सौमित्र जी ने संबोधित किया। कुमार सौमित्र जी ने कहा कि हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे, अतः हमारे सारे दुकानदारों को यह संदेश देने आए कि हम व अपने प्रतिष्ठान, अपने मित्र, पास पड़ोस से सम्मान के साथ ध्वजारोहण जरूर करवाएं। बद्री अग्रहरी की जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और इसमें भारत सरकार, प्रदेश सरकार एकदम इसको विस्तृत रूप में मना रही है। 12 से 17 तारीख तक अगस्त में सभी प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण होगा। हमारे औषध विभाग का भी स्पष्ट रूप से निर्देश है कि यह जो है हर दुकान और जो दुकानदार हैं वो अपने घर, अपने अगल बगल सबको प्रेरित करें और हर घर में तिरंगा फहराएं। इस संदर्भ में आज हमारे औषधि निरीक्षक महोदय यहाँ पे आकर के हम लोग को प्रोत्साहित किए। इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि हम लोग मिर्ज़ापुर के सारे दुकानदार, सभी दुकानदार अपने घर, अपने प्रतिष्ठान, अपने अगल बगल सब कोई तिरंगा को फहराएंगे और इस राष्ट्रीय पर्व को उमंग के साथ मनाएंगे। मिर्जापुर में मुस्लिम समुदाय द्वारा मेहंदी का जुलूस हजरत इमाम के बड़े भाई हजरत हसन अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की याद में निकाला गया, जो तरकापुर में से घंटाघर, त्रिमुहानी, नारघाट, बल्ली का अड्डा होते हुए इमामबाड़ा स्थित करबला पर समाप्त हुआ। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। कौशाम्बी में अपना दल एस को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलने की खुशी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। नगर पंचायत भरवारी के रोही चौराहे पर पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। कार्यकर्ताओं ने बताया कि ये सब आम जनमानस का प्यार व अनुप्रिया पटेल जी के संघर्षों के नतीजे हैं। इस मौके पर शिवसागर पटेल, रामसुंदर पटेल, राम मिलन, वीरेंद्र सतपाल, शिवलोचन प्रजापति, अमन शर्मा, एडवोकेट सभी सहित कई पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। दीपक सिंह की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ मूवमेंट के साथ।